सब नहीं आए अभी तक। कितने लोग थे क्या इसके पहले वाले क्लास में? गुड इवनिंग। और कोई नहीं आया था क्या इसके पहले वाले क्लास में? हेलो। यस सर। इससे पहले वाले क्लास में इतने ही लोग थे? और पता है सर, हम लोग को नहीं दिखता है कौन है कौन नहीं। ठीक है, तो कल क्या पढ़ रहे थे हम लोग? मोलर कंडक्टिविटी। यस सर। ठीक है, तो पहले ये बताओ कापा क्या था? थोड़ा सा रिवीजन करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। कापा क्या था? क्या बोलते थे उसको हम? कंडक्टिविटी। और उसका यूनिट क्या था? और उसका यूनिट क्या था? सर, सीमेंस पर मीटर और सीमेंस पर सेंटीमीटर। अच्छा, मोलर कंडक्टिविटी क्या था? कापा इंटू वी। कापा को हमने ऐसे भी डिफाइन किया था, कापा इज द टोटल कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस फॉर 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन। ये था ना? चलो फिर कल हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। 1/r को हमने जी बोला था, जिसको हमने क्या बोला था? कंडक्टेंस। 1/रो को हमने कापा बोला था, इसको के लिखा था। इसको क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। ये लिखा हुआ था आपका। कंडक्टेंस का यूनिट था ओम इनवर्स और सीमेंस। और कापा का था सीमेंस इनवर्स। ठीक है, ठीक है, आप ही लोग का ठीक था। नहीं, सीमेंस पर मीटर होगा, गलती लिखा है। यहां से देख लो ना, 1/रो इज इक्वल टू 1/r इंटू ए बाई एल। तो सीमेंस सेंटीमीटर था और सीमेंस मीटर था। ठीक है, फिर हम लोगों ने मोलर कंडक्टिविटी देखा था, जो कि क्या था? के इंटू 1000 बाई एम। और इसका यूनिट आया था सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। एक मिनट, आर इंटू 1/रो 1/r एल बाई ए। ये मैंने गलत लिख दिया। एल बाई ए सीमेंस पर मीटर और सीमेंस पर सेंटीमीटर। तो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स और सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इतना हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो ये मिटा रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ मैं। टॉपिक डालिएगा।
अब देखो, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल्टा EQ से और लेमडा EQ से, और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज इक्वल टू total conductivity when one equivalent of an electrolyte is dissolved in VmL of the solution. कल मैंने आपको बताया था टोटल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है? कापा इंटू वी। अब एक फॉर्मूला था एन नॉर्मेलिटी। Normality is number of gram equivalent divided by volume of solution in liter. That is N equal to number of gram equivalent by volume in ml divided by 1000, तो लीटर में आ जाएगा, तो वो ऊपर पहुंच गया। सो यहां से हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इन ml इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय v। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वन इक्विवेलेंट को डिजॉल्व करना है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1000 बाई n। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कापा इंटू 1000 बाई n। ये आपका जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। समझ में आया बच्चे लोग? यस सर, थोड़ा लिख लें बस। चलो लिखो। तो सर हो गया। बाकी लोग हो जाए। सर ये फैराडे सेकंड लाई चल रहा है अभी। अभी वो कब का खत्म हो गया? अच्छा, तो थर्ड मतलब सेकंड लाई बस है फैराडे। हाँ, फैराडे का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। अच्छा,
ये तो आपका वो चल रहा है। बस नोट्स पढ़ता हूँ सर, एनसीईआरटी एनसीईआरटी नहीं पढ़ता हूँ इसलिए। बोर्ड के लिए पढ़ लेना भाई एनसीईआरटी, ठीक है। आप सर बोर्ड के लिए नहीं पढ़ाते हैं सब? बोर्ड का मतलब कोई कोई उसका क्वेश्चंस देख लेना, लास्ट वाले क्वेश्चंस कर लेना। क्वेश्चन तो तेरा सारा हो जाएगा यहाँ से, बस वो क्वेश्चंस रट्टा मार लेना, क्या क्या डेफिनेशन ऑफिनेशन रट्टा मार लेना। अच्छा यस। बुक का डेफिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, मैं क्वेश्चन के हिसाब से डेफिनेशन देता हूँ। एनसीईआरटी से थ्योरी पढ़ने का जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी के पीछे का क्वेश्चन लगाने का जरूरत है। जो एक्सरसाइज है सर, जो एक्सरसाइज है वो लगाना, उससे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में, एडवांस तक में आ जाता है। हो गया सबका? ठीक है। यस सर। अब देखो यहाँ पे जो नॉर्मेलिटी होता है वो होता है एन फैक्टर इनटू मोलारिटी। याद है किसी को ये फॉर्मूला? यस सर याद है। तो हम नॉर्मेलिटी की जगह पे हम यहाँ तो एन इंटू मोलारिटी पे लिख सकते हैं। तो डेल्टा इक्यू इक्वल टू कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एन फैक्टर इंटू मोलारिटी। अब ये बताओ के इंटू 1000 बाई एम, ये क्या होता है? 1 बाई एन इंटू के इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम। टोटल कंडक्टिविटी नहीं स्नेहा, थोड़ा सा और प्रिसाइज जाओ, मैं ये टर्म पूछ रहा हूं, ये टर्म क्या है? ये वाला टर्म तो देखो, तो नोट्स देख के बताओ तो क्या है ये? देखो भाई, बाकी लोग भी देखो, क्या था कल बताया था मैंने ये। मोलर कंडक्टिविटी, बिल्कुल सही। तो रिलेशन क्या निकल के आया? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाई एन। ये आपका है। तो ये रिलेशन है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाई एन। इसको नोट डाउन करो। हो गया सबका? चलो मैं कुछ क्वेश्चंस लिखा रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कर। ये टॉपिक ना बहुत आसान है, बट इससे क्वेश्चन आता है लेकिन लोग इसको पढ़ते नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा ये देखने में टेढ़ा लगता है।
तो क्वेश्चन क्या है, द रेजिस्टेंस of a conductivity cell filled with 0.1 molar KCl solution is 100 ohm. If resistance of the same cell when filled with 0.02 molar KCl solution is 520 ohm. Calculate the conductivity and molar conductivity of 0.02 molar KCl solution the conductivity of 0.1 molar KCl solution is 1.29 Siemens meter inverse. चलो एक बार क्वेश्चन पढ़ो.
समझ में आया बच्चा लोग क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन आपका वही है बिल्कुल। देखो फर्स्ट लाइन क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल विद 0.1 मोल केसीएल समझिए 100 ओम। एक कोई सेल है, उसका रेजिस्टेंस है 100 ओम, जब हमने उसे किसके साथ फिल किया, केसीएल के साथ फिल किया। If resistance of the same cell when filled with 0.02 molar KCl solution is 520, अब यही रेजिस्टेंस जो है वो 520 ओम हो गया जब हमने इसको किसके साथ फिल किया, एक दूसरे केसीएल के साथ, ये था 0.1 मोलर, और अब यहाँ पे केसीएल फिल किया, अब वो कितना हो जाएगा 0.02 मोलर। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, आपसे बोला गया है कि आप क्या कैलकुलेट करो, कंडक्टिविटी का मतलब क्या कैलकुलेट करने, कापा, एंड मोलर कंडक्टिविटी का मतलब है डेल्टा एम कैलकुलेट करना ऑफ 0.02 मोलर केसीएल के लिए। अब देखो यहाँ पे एक डाटा दिया गया है, कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोल केसीएल, यहाँ पे एक डाटा और दिया गया है 0.1 मोलर के लिए, कापा इज इक्वल टू 1.29 सीमेंस पर सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे डाटा में क्या क्या है आपके पास, आर है और के है। अब डाटा को दो पार्ट में डिवाइड करो, एक बार इस कंसेंट्रेशन के लिए। अब देखो एक पॉइंट हमेशा नोट डाउन कर लो कि सेल आपका कोई भी हो, एक सेल के लिए ना तो एल का वैल्यू चेंज होता है ना ए का वैल्यू चेंज होता है, मतलब एल बाई ए क्या रहता है, कांस्टेंट होता है। सेम सेल के लिए एल बाई ए कांस्टेंट होता है। तो अभी यहाँ पे देखो आपके पास आर पता है, के पता है, तो फॉर्मूला क्या था, आर इक्वल टू 1 बाई के इंटू एल बाई ए लिख सकते हैं क्या बच्चा लोग, देखो तो। यस तो सर। यहाँ पे आर पता है, के पता है, क्या निकाल लोगे, एल बाई ए। अब उसी सेल में आपने दूसरा केसीएल सॉल्यूशन फिट किया, उसमें आर पता है, अब यहां से क्या निकाल सकते हैं, आर इक्वल टू 1 बाई के इंटू एल बाई ए। तो ये पता है और ये पता है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये कापा किसके लिए आएगा, केसीएल 0.02 के लिए। और जब कापा पता है तो मोलर कंडक्टिविटी क्या था, कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम। तो मोलारिटी तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है 0.02, तो आपको ये पता है और कापा पता है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया? एक ही सेल में बार बार डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट चेंज करने से एल और ए को फर्क नहीं पड़ता है, मतलब एल बाई ए कांस्टेंट होगा, सेल कांस्टेंट जो होगा वो कांस्टेंट ही रहता है। तो फर्स्ट वाले डाटा से इस वाले सेट से आप एल बाई ए सॉल्व करो और इसको पुट करके आप के का वैल्यू सॉल्व करो, करो कैसे।
क्या है आंसर? के का वैल्यू 0.24। चलो चेक कर लेते हैं। तो सर यहाँ पे 0.7 देख लेते 0.79 हैं। आ रहा है। L बाई ए इक्वल टू आर इंटू के। आर था आपका 100 और आपका के का वैल्यू कितना था? 1.29। तो 129 आया। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस है 520, 1/k इंटू 129। तो k इक्वल टू 129/520। 0.25 की 0.24 सही है। और यहाँ पे जब हम रखेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी कितना आ जाएगा? 0.24 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई m। m is 0.02। ये 1000 था ना? 24/12,000 आ रहा है। ये आएगा। अच्छा, ये सीमेंस पर मीटर था ना ये? तो ये मीटर में आएगा। पर मीटर आएगा ना सर? हाँ हाँ हाँ, एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पे मीटर होगा तो यहाँ पे ये 1000 से डिवाइड हो जाएगा। एक मिनट रुक जाओ। सर ये नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन कैसे लगा रहे हैं, फिर से बताइए एक बार। क्वेश्चन पर सेम सेल है लिखा, रेजिस्टेंस है एक सेल का जिसमें हमने 0.1 मोलर केसीएल फिट किया। डाटा देखो, केसीएल है उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है और लिखा है रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल व्हेन फिल्ड विद 0.02 मोलर केसीएल सॉल्यूशन। अब दूसरा सॉल्यूशन यहाँ पे डाला, अब रेजिस्टेंस चेंज होकर क्या हो गया? 520। तो दोनों बार सेम, तो सेल तो आपका सेम ही है ना। तो अगर आपका सेल सेम है तो दोनों ही केस में आपको L बाई ए क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। कांस्टेंट, ये सर। तो वही मैंने लॉजिक यूज किया है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज किया, रो इंटू एल बाई ए। रो क्या होता है? 1/k होता है या 1/रो के होता है। तो यहाँ पे 1/k तो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, के दिया हुआ है। ये सीमेंस पर सेंटीमीटर था, मीटर था? मैंने क्वेश्चन में पर मीटर लिखा हुआ है सर। अच्छा, पर मीटर था, कोई बात नहीं, जो डाटा दिया उसके हिसाब से सही है। ठीक है, तो यहां से हमने रेजिस्टेंस पुट किया और कापा पुट किया तो L बाई ए निकला। और इस L बाई ए को हमने क्या किया? यहाँ पे पुट कर दिया इस वाले फॉर्मूले में। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पता था, L बाई ए पता था, तो हमने क्या सॉल्व किया? के के लिए सॉल्व किया। तो के यहाँ से ये आ गया, के इक्वल टू 129/520, 0.24। अब इसी के को आप मोलर कंडक्टिविटी के फॉर्मूले में यूज करो। तो 0.24 इंटू 1000 बाई एम, मतलब ये आ रहा है आपका 12,000 सीमेंस पर सेंटीमीटर मोलर इनवर्स। तो सर एक और क्वेश्चन दीजिए, अब समझ में आ गया है सर। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन और देता हूं।
देखो द रेजिस्टेंस मैं क्वेश्चन जरा बुक से देख के लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका डाटा चेंज होगा तो आंसर चेंज हो जाएगा, तो थोड़ा धीमे धीमे लिख रहा हूँ। द रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी of 0.02 molar KCl solution are 82.4 ohm and 0.002768 Siemens per centimeter. When filled with 0.005 normal K2SO4, the solution had a resistance of 324 ohm. N normality is now. Calculate cell constant molar conductivity of लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, बस नॉर्मलिटी के जगह पे मोलारिटी आपको सोचना पड़ेगा। 2 मिनट लगा लें, थोड़ा रुक जाइए। हाँ लगाओ लगाओ लगाओ। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, इसका क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने में अटपटा होता है, लेकिन आसान क्वेश्चन होता है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। और आजकल इससे क्वेश्चन आता है, पहले नहीं आता था, आजकल इससे क्वेश्चन आता है।
0.229 क्या है ये? सेल कांस्टेंट और मोलर कंडक्टिविटी। हाँ सही है। बाकी लोग का आंसर आया? सर बोलो। सर सेल कांस्टेंट है 0.0228 हाँ सही है। तो उसके और लिए सर क्या दिया हुआ है अपने पास डाटा? और मोलर कंडक्टिविटी 281। हाँ सही सर है। मोलर कंडक्टिविटी 281.6। हाँ ठीक सही है। यस। तो पहले वाले में क्या दिया हुआ है? रेजिस्टेंस दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? रेजिस्टेंस दिया है, कंडक्टिविटी दिया है। ठीक है, तो यहां से सेल कांस्टेंट बोला है, तो सेल कांस्टेंट क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस इक्वल आर टू के रो इंटू एल बाई आर ए। तो 1 बाई के इंटू एल बाई ए। सो एल बाई ए इक्वल टू आर इंटू के। तो रेजिस्टेंस दिया हुआ है 82.4 और के दिया हुआ है 0.002768। मतलब ये कितना आएगा? 0.22। ये आया आपका 82.4 इंटू 0.02768 और ये किसमें आएगा? देखो ये डाटा किसमें? पर सेंटीमीटर में है। मतलब ये क्या आएगा? देखो एल क्या हुआ? एरिया। एल हुआ, सॉरी, एल हो गया लेंथ। तो लेंथ का यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर। और ए हो गया एरिया, इसका यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है? अब इसने पूछा है द सॉल्यूशन हैड ए रेजिस्टेंस ऑफ 324 ओम, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी। सो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा? कापा। तो कापा यहाँ पे दिया है क्या? नहीं दिया, निकालना पड़ेगा। कापा इंटू 1000 अपन एन। कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम मोलर कंडक्टिविटी है। अब यहाँ पे कापा निकालना पड़ेगा हमें। तो कापा इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल बाई ए डिवाइडेड बाई आर। एल बाई ए तो यही रह गया 0.228 और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है इसका? 324। तो डिवाइडेड बाई 324 कितना हो जाएगा? 0.00070 0007। ये कापा हो गया। अब इसको यहाँ पे पुट करते हैं। कापा हो गया 0.0007 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी, सॉरी मोलारिटी। तो ये क्या दिया हुआ है? 0.005 नॉर्मल दिया हुआ है। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है? एन इंटू मोलारिटी, एन फैक्टर इंटू मोलारिटी। तो मोलारिटी क्या लिखेंगे? नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। सो 0.005 डिवाइडेड बाई, अब देखो K2SO4 सॉल्ट है और सॉल्ट के केस में एन फैक्टर क्या होता है? टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव। तो इस पे कितना टोटल चार्ज होगा K2 पे? बताओ तो। K2 पे कितना चार्ज होगा? 2 प्लस। और ये SO4 पे सर कितना चार्ज होगा? 2 माइनस। 2 माइनस मतलब इसका एन फैक्टर आपका हो जाएगा 2, तो 2। डिवाइडेड बाई ये 2। सर तो 0.0025 ये हो जाएगा। तो डिवाइडेड बाई 0.0025 तो ये क्या हो जाएगा? 7000 डिवाइडेड बाई 25। तो 4 25 चौके 100, 7 चौके 28, ये कितना आ जाएगा? 280 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर
और ये क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स। अच्छा, यहाँ पे अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछते तो क्या होता, चलो एक पार्ट और लिख लो। अगर यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछते तो बोलो, तब आंसर क्या होता, झट से बताओ तो। K इंटू 1000 अपान n, सब तो दिया ही है सर। फिर से वो इतना मेहनत करने का क्या जरूरत है, मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, एक डेल्टा ई क्यू इक्वल टू 1/n इंटू डेल्टा एम बताया था ना। हाँ ये सर, मोलर कंडक्टर में n का डिवाइड तो कर 1/2 देंगे। इंटू 280, मतलब अप्रोक्सीमेटली 140 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट हो जाता। समझ में आया। तो अगर आपने मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर लिया तो आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सर समझ में आ गया। सबका हो गया। चलो मैं इरेज कर रहा हूँ। The resistance of DC normal solution of a salt occupying a volume between two platinum electrodes (1.80 centimeter apart and 5.4 centimeter square area was found to be 32 ohm. Calculate kappa and equivalent conductivity. एक बार क्वेश्चन पढ़ो और देखो, लिखो तो क्या क्या दिया हुआ है आपको और क्या फॉर्मूला आपको यूज करना है कैलकुलेशन के लिए।
सर डेसी नॉर्मल में 0.1 होता है ना एन। डेसी का मतलब होता है 1/10। ये सब 0.n नॉर्मल हो जाएगा, 0.1 नॉर्मल। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है देखो, क्वेश्चन पढ़ो और देखो क्या क्या दिया हुआ है। कंसंट्रेशन दिया हुआ है डेसी नॉर्मल मतलब 1/10 n। इसको क्वेश्चन में n/10 भी लिख के छोड़ सकता था। बिटवीन टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड 1.8 सेंटीमीटर अपार्ट, ये क्या डाटा दिया हुआ है? L सेपरेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड एंड 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या दिया हुआ है? A। और रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपको R। तो K पूछा है, तो K इक्वल टू क्या लिखेंगे? R इंटू सर बोलो। सर k इक्वल टू 0.01041239। देख टाइप करके बता क्या है, इतना नंबर बोला मैं भूल ही गया। 0.01 0.04139। काफी 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 है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या था? 1/kappa इंटू L/A। ठीक है, सो कापा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/R इंटू L/A, ये तो हो जाएगा। सो 1/32। अब क्वेश्चन में L दिया हुआ है 1.8 और A दिया हुआ है आपको 5.4, मतलब ये 3 टाइम्स गया, मतलब 1/96, मतलब 1/100 जैसा हो गया। तो 1 डिवाइडेड बाई 96.01 0.01 अप्रोक्सीमेटली। तो ये आपका क्या हो गया? रेजिस्टेंस नहीं, कापा हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? सीमेंस पर सेंटीमीटर। अब निकालना है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। सो कापा इंटू 1000/n। कापा आपका हो गया 0.01 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई n। n कितना हो जाएगा? 0.1। सो 0.1 का मतलब कितना हो जाएगा? 100 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। ये सर इसका क्वेश्चन एकदम फॉर्मूला बेस आ रहा है। बस वही है, डाटा अरेंज करना है। पर एग्जाम में यही क्वेश्चन देख के ना लोग गलत कर देते हैं। इस टॉपिक का क्वेश्चन ऐसा ही होता है, इस टॉपिक का तो क्वेश्चन ऐसा ही है। हो गया? चलो थोड़ा सा बोलो सुनिए, क्या डाउट है पिछले क्वेश्चन का? मोलारिटी 0.0025 कैसे आई थी? लास्ट क्वेश्चन क्या कराया था मैंने? अच्छा वो वाला, ठीक है। देखो नॉर्मेलिटी इक्वल टू n इंटू मोलारिटी था, तो मोलारिटी कितना हो जाएगा? नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाई n फैक्टर। और नॉर्मेलिटी कितना था? 0.005 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 0.0025।
अब ये n कैसे आया, तो ये देखो K2SO4 को अगर तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2K प्लस NSO4 2 माइनस, मतलब 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो जितना पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों में से कोई भी कंसीडर करो, एक सॉल्ट के लिए वही n फैक्टर होता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन of CaI2 is 100 Siemens centimeter square per equivalent at 298 Kelvin. G star of the cell is 0.25 centimeter inverse. How much current will flow when the potential difference between the electrode is 5 volt. क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या क्या डाटा दिया हुआ है। हाँ, करंट निकालना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करो। देखो कंडक्टर है ना, क्या क्या दिया हुआ है, नॉर्मलिटी दिया हुआ है,
सर आप मत बताइए, 1 मिनट रुकिए बस। ठीक है। स्नेहा तुम्हारा न्यूमरेटर वाला पार्ट सही है, डिनोमिनेटर वाला पार्ट गलत है, देखो तो। ऑलमोस्ट तुम पहुंच गई हो आंसर के पास, सही करो, थोड़ा सा आंसर सही करो, सही हो जाएगा। पीयूष क्या हुआ है, जवाब नहीं दे रहा आज? अनय सर G = KA/L पर लगा रहा हूँ। ये जरा यूनिट देखना है क्या है ये। वो सर G दिया है 1 जी, बाई। जी क्या होता है? नो सर, 1/R को G बोलते हैं ना। हाँ, तो 1/r का यूनिट तो नहीं है ये। कोई नो सर, बताएगा तो जी A बाई स्टार क्या है? कॉन्स्टेंट A/L। A/L है? नहीं, A/L भी नहीं है। A/L का यूनिट कितना होगा? सेंटीमीटर होगा, पर सेंटीमीटर थोड़े होगा। नहीं होगा सर A/L का, नहीं L/A का। L/A का होगा। तो ये जी स्टार क्या है आपका? सेल कांस्टेंट। सोचो, थोड़ा सा सोचो, देखो मैं देखता हूँ कौन सोच पाता है। स्नेहा तुम्हारा आंसर आसपास में है, थोड़ा सही करो, देखो क्या गलती की है। ऑलमोस्ट तुम्हारा आंसर वही है, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया है। चलो मैं बताता हूँ, बहुत समय हो गया। देखो, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दिया हुआ है कितना? 100। और ये आपका हो गया सेल कांस्टेंट, तो यहां से क्या निकलेगा बताओ? डेल्टा EQ इक्वल टू क्या होता है? कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एन। और सर एन 2 दिया हुआ एम्पियर है। आ रहा है। 2 एम्पियर नहीं होगा, देखता हूँ आंसर, देखता हूँ मैं। बताओ इस फॉर्मूले में क्या क्या दिया हुआ है? डेल्टा EQ दिया हुआ है और कितना? नॉर्मलिटी दिया है, तो हम K निकाल सकते हैं। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा EQ इंटू एन डिवाइडेड बाई 1000। तो डेल EQ हो गया 100, एन आपका हो गया 0.1 डिवाइडेड बाई 1000, मतलब कितना हो जाएगा? 0.01 सीमेंस पर सेंटीमीटर। अब मुझे K पता है और सेल कांस्टेंट पता है, तो मैं उससे क्या निकाल सकता हूँ? R। बिकॉज यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया, करंट पूछा है, तो V इक्वल टू IR होता है ओम्स लॉ। तो I इक्वल टू क्या लिखेंगे? V/R। मतलब V तो पता ही है, बस R सॉल्व करना है। तो R इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? R इक्वल टू रो की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1/K इंटू L/A। और 1/K कितना हो जाएगा? तो 1/0.01 इंटू L/A। L कितना दिया हुआ है? L/A दिया हुआ है 0.25, मतलब ये आपका हो गया 25 रेजिस्टेंस, 25 ओम। सो यहाँ पे देखो V डिवाइडेड बाई R, तो V कितना है? 5, और R कितना हो गया? 25, दैट इज 1/5। कितना जाएगा? 0.2 एम्पियर।
समझ में आया? ये फॉर्मूला बेस नहीं था ना बात? नो सर। तो वो तो मैं तुम्हें सर बेसिक क्वेश्चन टू। करा रहा था ताकि तुम लैंग्वेज पकड़ना सीख लो। यस सर, आप बुलवा रहे थे उस समय। और सर थोड़ा सा बस गलत हुआ था मेरा, 0 मतलब 2 एम्पियर आ गया था, वहीं पर सर गलती कर दिए थे। सर जो आर था ना वो 200 मतलब 2.5 आ गया था। कैलकुलेशन एरर कर दिया होगा। नहीं सब सही था, जल्दी जल्दी में सर उसको 2.5 ले लिया, 25 नहीं किए, बस वही गलती हो गया। स्नेहा L/A 1/25 कैसे आएगा? ये तो दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है। 25/100 कर सकते हो, 1/4 लिख सकते हो। ऐसा ही क्वेश्चन और कराइए सर। हो गया सबका? पीयूष हाँ सर हो गया। बेटा हुआ? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, द रेजिस्टेंस of a solution A is 50 ohm and that of solution B is 100 ohm. Both solutions are taken in the same conductivity cell. If equal volumes of solution A if equal volume of solution A and B are mixed, what is the resistance of the mixture using the same cell? What is the resistance of the mixture using the same cell? Assume there is no change or increase in the degree of dissociation of A and B on mixing.
बार क्वेश्चन लिखो फिर मैं डिस्कस करता हूँ। तो 2 मिनट ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ आपको। सर नहीं आ रहा है, बताइए। अब देखो दो सॉल्यूशन है, एक का रेजिस्टेंस 50 ओम है, ठीक है, और दूसरे सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम, और दोनों को ही आपने क्या किया है सेम कंडक्टिविटी सेल में लिया। अब ये बताओ एक ही कंडक्टिविटी सेल में मतलब दोनों के लिए सेल कांस्टेंट क्या होगा, बोलो। सेम ही होगा सर ना। सेम होगा, ये तो मैं बोल रहा हूं कि एक तरह के लिए आपको एक सेल के लिए एक ही सेल कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब क्या लिखा, इफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी आर मिक्स्ड व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द मिक्सचर। स्नेहा बिल्कुल सही, 67 ओम आएगा आंसर। अब देखो यहां पे लॉजिक क्या है, जो के होता है ना के, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होता है वो क्या होता है, एडिटिव इन नेचर होता है, मतलब आप इसको ऐड कर सकते हो। तो जैसे मोलारिटी होता है ना कि दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हो तो क्या होता है बताओ, दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हो तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या बनता है। सर वो के प्लस के बी बाई 2 इक्वल टू। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कापा 1 V1 प्लस कापा 2 V2 इक्वल टू के टोटल इंटू वी टोटल। तो इन केस ऑफ मिक्सिंग आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। कापा 1 V1 प्लस कापा 2 V2 इक्वल टू के टोटल इंटू वी टोटल, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो अगर आप मिक्सिंग करते हो तो इक्वल वॉल्यूम मिक्स किया है, मतलब पहले वाले का कापा कुछ ए रहा होगा,
देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, दिया है ना। चलो तो हम ऐसा लिख देते हैं कापा 1 वी, बिकॉज दोनों में लिखा हुआ इक्वल वॉल्यूम लिखा हुआ है, तो अगर दोनों में वी और वी लेंगे तो यहाँ पे कितना वॉल्यूम मिलेगा बताओ। क्या करें सर, फिर से एक बार कहिए। अभी दो सॉल्यूशन है, दोनों सॉल्यूशन का इक्वल वॉल्यूम लिया है, तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2v हो जाएगा अगर ये v और v हो तो। ये सर 2B k1v हो जाएगा। प्लस k2v इक्वल टू k टोटल इंटू 2v लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, k टोटल इज इक्वल टू k1 2 बाई k2 2 लिख सकते हैं। k1 बाई 2 प्लस k2 बाई 2 लिख सकते हैं। क्लियर है। ये सर अब हम तो ऐसे ही किए हैं, K1 प्लस K2/2। ठीक है, अब k की जगह पे रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला पुट करो। क्या फॉर्मूला था, R इक्वल टू 1 बाई के इंटू एल बाई ए। ये सर। तो k इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 बाई आर, अब ये कौन होगा, फाइनल होगा, R टोटल होगा, ये सर इंटू इंटू एल जी बाई ए स्टार। इक्वल टू 1 बाई आर वन इंटू एल बाई ए प्लस 1 बाई आर टू इंटू एल बाई ए। तो एल बाई ए तो सब में से कैंसिल आउट हो गया ना, तो क्या बचा, 1 बाई आर टोटल इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू। अब दोनों का कितना दिया रेजिस्टेंस, एक 50 है और दूसरा 100 है, दैट इज 1 बाई 50 प्लस 1 बाई 100, दैट इज 1 बाई आर टोटल इक्वल टू 100, और ये आ गया 3, so R total equal to 100 by 3, that is 66.67। स्नेहा तुमने ऐसे ही किया था, आंसर तुम्हारा ऐसे ही आया था। देखो रेजिस्टेंस डायरेक्टली ऐड नहीं होता है, लेकिन कापा आपका डायरेक्टली ऐड होता है। सर हम K1 प्लस K2/2 किए हैं तो सोचे गलत ट्रैक जा रहे हैं, इसीलिए छोड़ दिए हैं। नहीं, इक्वल वॉल्यूम था तो सही है, अगर इक्वल वॉल्यूम नहीं होता, मान लो यहाँ पे ऐसा होता कि 1:3 में मिक्स करते हैं, ये सर तब कैसे करते हैं? तो V1 को मान लो अगर 1:3 में करते तो ये V होता तो ये 3V होता, और यहाँ पे क्या मिलता, 4V मिलता। ये सर। तो रेशियो में देगा तो ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए। मैंने क्या बोला, जैसे मोलरिटी का फॉर्मूला होता है वैसे ही कापा का फॉर्मूला होता है। मोलरिटी वाला फॉर्मूला होता है ना, M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M इंटू V1 प्लस V2, ये सर होता है। तो वैसा ही ये फॉर्मूला है। हो गया सर। चलो बच्चा लोग आज इतना ही रहने दो, एक नया टॉपिक स्टार्ट होने का कोई मतलब सर नहीं है। वो वाला क्वेश्चन थोड़ा बता दीजिए। कौन सा क्वेश्चन था, अच्छा जो तूने पूछा था, हाँ। एक मिनट रुक जा, तूने क्या पूछा था। अगर बाकी लोगों को कुछ पूछना है तो आप लोग जा सकते हो, ठीक है, आज का छुट्टी हो गया। क्वेश्चन था यहाँ पे, ए गिव्स पॉजिटिव, ये आपको रिएक्शन तो पढ़ाया नहीं, आइडोफॉर्म टेस्ट मैंने बता दिया था आपको। ये सर इसीलिए लग रहा है नहीं समझ में आया। तो सर उसमें तो आइडोफॉर्म सब टेस्ट, जो दिख रहा था सर, रिएजेंट उसमें सब समझ में आ रहा था। हाइड्रोकार्बन। आइडोफॉर्म टेस्ट का मतलब है इसमें CH3 CO ग्रुप होना चाहिए पहले से, अच्छा तो यस सर। वो सारे स्ट्रक्चर में ही है। यहाँ पे था CH3 MgBr,
दूसरा था H प्लस वाटर, और तीसरा था यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 विथ हीट। फिर यहाँ पे B बना था और ओजोनोलिसिस किया था जिंक वाटर के साथ, तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना था। सर ऐसा ही क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब ए दे देता तो सर जो सी निकल जाता है या बी निकल जाता है, अब सी देकर सर ए पूछ दे रहा है सर। तो ये तभी सॉल्व होगा, डाउट तभी खत्म होगा जब सारा ऑर्गेनिक खत्म करोगे ना, जब तब समझ में आएगा। कोई भी एक रिएजेंट मिस हो जाएगा फिर आपको रह जाएगा वहीं पे। अब देखो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनना चाहिए, तो इतना तो पता चल गया कि ओजोनोलिसिस करने पे बन रहा है, मतलब ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहा होगा, तभी दोनों पे कार्बोनिल आया है। मतलब मेरा बी क्या रहा होगा, बी यहाँ पे ऐसा रहा होगा, और यहाँ पे 2 CH3 और इस कार्बन पे भी एक CH3 रहा होगा। देखो जब यहाँ पे ओजोनोलिसिस करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, ये रहा, और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड आएगा वो ये रहा, CH3CO, नेक्स्ट वाले पे 2 CH3। अब ऐसा कहां से बना होगा, तो ये बता रहा है कि ये अल्कोहल बनाएगा, ये उसको वाटर में अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा और ये डिहाइड्रेट करेगा। तो यहाँ पे अब देखो ये जो हमने ये ऑप्शन देके सोचा था, तो इसमें मैंने जो आपका बी ऑप्शन है, मैंने यहां से रिएक्शन कराया था। ये क्या सर आप ऑप्शन से उसको सॉल्व किए थे? हाँ, तो ऑप्शन देख के बताना पड़ेगा ना। यस सर। अब देखो पहला ग्रिग्नार्ड आएगा, तो यहाँ पे एक CH3 लग जाएगा, H प्लस आएगा तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, होगा ना। कार्बोनिल कंपाउंड पे ग्रिग्नार्ड अटैक करता है। चलो मैं यस सर। यहाँ, ये पहले स्ट्रक्चर था, CH3 जब अटैक करेगा ग्रिग्नार्ड का, ये आके जब इस पे अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, तो CH3 आएगा तो ये किस में, OH में जाएगा। यस सर। अब जब OH गया, अब डिहाइड्रेशन होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्ब कटायन बनेगा। हाँ यस सर। कार्ब कटायन ओएच बनेगा हट तो जाएगा। बेंजीन पे ऐड हो जाएगा ये, यस और सर। बेंजीन पे ऐड होगा तो ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये वाला जो मैंने स्ट्रक्चर शुरू किया था वहां से होगा ये वाला। यस सर, समझ गया। इसमें आइटोफॉर्म बोलने का मतलब था कि ये ग्रुप जो है वो आइटोफॉर्म टेस्ट देता है, मिथाइल कीटो ग्रुप कार्बोनिल कंपाउंड में आएगा। क्लियर है? हाँ सर, क्लियर हो गया। ठीक। बाकी और किसी का भी डाउट हो तो मुझे भेज देना, मैं क्लास के लास्ट में डिस्कस कर दूंगा 10-15 मिनट, ठीक है। बट वो डाउट 1-2 होना चाहिए तभी हो पाएगा, सब अगर 5-10 भेजोगे तो नहीं हो पाएगा। 1-2 डाउट भेजोगे, मैं क्लास के लास्ट में डिस्कस करता हूँ। ठीक है सर। चलिए फिर बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।